चुनावी चक्कलस में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पुरानी कहावत है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन ये विपक्ष है कि मानता नहीं। 3 प्रयोग कर चुका है, 1977 में, 1989 में, 1996 में। तीनों प्रयोग असफल हुए थे, लेकिन विपक्ष एक बार फिर कांट की हांडी चढ़ाने की तैयारी में है और अब की बार फेविकोल बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। वही चंद्रबाबू नायडू जो अभी 6 महीना पहले तक एनडीए के साथ थे। अब जरा सोचिए ये कैसी राजनीति हो रही है कि जो 6 महीना पहले एनडीए के साथ थे, केंद्र में उनके मंत्री थे, वही चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में पहुंच गए और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, उसी राहुल गांधी से, जिससे उनका मतभेद हो गया था। किस लिए? क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समय कांग्रेस से उनका मतभेद उभ रहा था और कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि इस बेमेल गठबंधन की राजनीति का ये दौर है। पहले एनडीए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा किया था, पहला सफल प्रयोग किया था। उसके बाद यूपीए का दौर आया और एक बार फिर एनडीए का दौर है, जिसमें बीजेपी बहुमत में होते हुए भी एनडीए की सरकार चला रही है। लेकिन जो बेमेल गठबंधन है, वो बेमेल गठबंधन के यही 3 उदाहरण मिलते हैं भारतीय राजनीति में, और वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। जयप्रकाश जी का पूरा सपना चकनाचूर हो गया था 1977 की भारत जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद जो 1989 वाला हुआ, उसमें भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, न जाने कौन कौन से प्रयोग हुए। 1996 वाले में भी प्रयोग हुआ, देवगौड़ा जी का, इंद्र कुमार गुजराल का, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये विपक्ष है कि मानता नहीं, उसकी महत्वाकांक्षाएं नहीं मानती। मायावती की अलग महत्वाकांक्षा है, ममता बनर्जी की अलग महत्वाकांक्षा है, चंद्रबाबू नायडू की अलग महत्वाकांक्षा है। बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं हिलोर मार रही है। अब ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसे फेविकोल की तलाश थी जो सबको जोड़े। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत ये थी कि वो तुनक मिजाज हैं, वो अपने तरीके की राजनीति करती हैं, उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। मायावती जी की दिक्कत ये है कि वो किसी की सुनती नहीं है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उनके हिसाब से सीटें नहीं दी तो बिदक के रूठ करके घर बैठ गई और उन्होंने अलग अलग दलों से अपना गठबंधन करके इन तीनों राज्यों में चुनाव भी लड़ रही हैं। अब जो है चंद्रबाबू नायडू को ये जिम्मेदारी मिली है कि ये जो अलग अलग मतलब विपक्ष के इन नेताओं को जो है ना एक साथ जोड़ने का मतलब है ऐसे माने जैसे कि तराजू में मेढक को तोलना। एक को संभालते हैं तो दूसरा निकल जाता है, दूसरे को संभालते हैं तो तीसरा निकल जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कुछ इमेज ऐसी रही है कि वो जोड़ लेते हैं, मतलब जोड़ तोड़ का कुछ काम वो एनडीए में रह करके सीख लिए थे। तो एक बार फिर वो जोड़ने के लिए निकले हैं और इसी जोड़ने के क्रम में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप बात कीजिए मायावती जी से, उनको जोड़िए, समझाइए कि कांग्रेस से बेशक विधानसभा चुनाव अलग होकर लड़ रही हैं, लेकिन 2019 के लिए तैयार रहें, क्योंकि इन सब लोगों को पता है कि बिना एक हुए अकेले के दम पे कोई बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। तो अब चंद्रबाबू नायडू जी जो फेविकोल बन करके निकले हैं, देखना यह है कि वो कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि उधर स्टालिन को भी जोड़ना है, इधर अखिलेश और मायावती को जोड़ना है, ममता बनर्जी को जोड़ना है। कर्नाटक में एक प्रयोग हुआ था, पूरा विपक्ष मंच पे इकट्ठा हुआ था, वहीं पे मायावती जी को और सोनिया गांधी दोनों गलबहियां कर रही थीं। ऐसा लगा जैसे कि अब तो विपक्ष जो है एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को धराशायी कर देगा। लेकिन क्या हुआ? कर्नाटक में कैसी सरकार चल रही है सबको पता है, बड़ी मुश्किल से चल रही है। उसके बाद मायावती जी 3 राज्यों में अलग चुनाव लड़ने चली गई। कांग्रेस चाहती रह गई, गठबंधन नहीं हुआ, वो कह रही थी मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इन लोगों के पास कोई क्लियर कट विजन नहीं है, लेकिन अलग अलग दल हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर भी जोड़ेंगे। तो अब जो नए फेविकोल साहब हैं, अब कैसे जोड़ते हैं? क्या ममता बनर्जी के अंदर से वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा निकाल देंगे? क्या राहुल गांधी के अंदर से निकाल देंगे या मायावती जी के अंदर से निकाल देंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी फिलहाल इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाना है। वही चीजें हैं जो तीनों बेमेल गठबंधन के दौर में था कि किसी तरह से उस समय जो सत्तासीन लोग थे, जैसे कि पहली बार इंदिरा गांधी थी 1977 में,
उसके बाद के दौर में बीपी सिंह जो है राजीव गांधी से बिदक करके अलग हुए थे। और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन की सरकार गिरी थी, उसके बाद देवगौड़ा साहब वाला प्रयोग हुआ था। तो विजन नहीं है, और ये जो एका है, जो जबरदस्ती का जोड़ है या काठ की हांडी है, वो जो है कुछ उसी तरह का प्रयोग है। इसीलिए बनने से पहले ही इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। किसकी तो महत्वाकांक्षा वो कम हो जाएगी, किसकी नीति बन जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, किसके सिद्धांत बन जाएंगे, इसका कुछ अता पता नहीं। बस अता पता एक चीज़ है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो अब देखते हैं कि नए फेविकोल साहब अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चुनावी चक्करलस, और हमारे डिजिटल चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।